हेलो दोस्तों, काफी दिन के बाद आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा मान्यता प्राप्त नक्षत्र है? तो वो है सबसे बड़ा कौन सा? हाइड्रा। हाइड्रा दोस्तों 88 मान्यता प्राप्त तारामंडलों में से सबसे बड़ा है, जिसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 1303 वर्ग डिग्री है। तो हाइड्रा आपको ध्यान रखना है। सूर्य का लगभग व्यास या डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर का कितना गुना है? तो वो है टोटल 109 गुना। तो आप समझ सकते हैं सूर्य कितना बड़ा है पृथ्वी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चंद्रमा एक ब्लैंक प्रकार की वस्तु का उदाहरण है। यानी चंद्रमा इन चार दिए गए ऑप्शन में कौन सा सही बैठता है वो आपको बताना है। तो चंद्रमा एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी इसके पास खुद की कोई लाइट नहीं है, यह सूर्य की लाइट से चमकता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व या डेंसिटी सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा डेंसिटी है किस ग्रह की? तो वो है हमारी पृथ्वी की। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। नीचे दिए गए किस ग्रह के ऑप्शन में एस्टेरॉइड फाउंड होते हैं या मिलते हैं? तो वो ग्रह कौन कौन से हैं? मंगल और बृहस्पति, जिनको हम मार्स और जुपिटर भी बोलते हैं। दोस्तों सबसे छोटा ग्रह है बुध, और आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर यानी बृहस्पति। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो जो अपर मोस्ट लेयर है सन की, उसको बोलते हैं क्या? कोरोना। कोरोना बीमारी से आप याद रख सकते हो, जो 2-3 साल पहले आई थी इंडिया में। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? या सीधा आपको यह भी कह सकता है किस ग्रह में सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा होती है, या किस ग्रह में पीले बादल मौजूद होते हैं? तो वो ग्रह है शुक्र यानी वीनस। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। अब ध्यान से सुनिएगा शुक्र के बारे में, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी के बारे में पूछे जाते हैं। शुक्र को दोस्तों हम वेल्ड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ सबसे गर्म ग्रह भी यही है। इसको हम इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह की बात आए तो याद रखना है मंगल यानी मार्स। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। चंद्र ग्रहण कब होता है? ये दो चीजें हैं जो लगातार पूछी जाती हैं, एक तो चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण आपको याद रखना है दोस्तों, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है ना, तो वो कंडीशन होती है चंद्र ग्रहण की। और सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आता है? चंद्र, यानी हमेशा सूर्य फिक्स रहता है। ये लो भाई साहब, आपके सामने एक यूनिक क्वेश्चन है कि धूमकेतु आपने सुना होगा, शब्द प्राचीन ब्लैंक शब्द से आया है, जिसका अर्थ है लंबे बालों वाला तारा। तो किस भाषा से आया है ये धूमकेतु शब्द, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन कहते हैं? तो वो ग्रह है शुक्र, वीनस। और आपको काफी फैक्ट पहले भी बता चुका हूं। साथ ही साथ आपको याद ये रखना है कि हम इसको येलो स्टार के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से सौर मंडल के भीतर स्थलीय ग्रहों का समूह है, यानी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन कौन से हैं? तो 4 टेरेस्ट्रियल हैं, बाकी सारे अलग हैं, जिनको हम बोलते हैं जोवियन प्लैनेट्स। तो बात करते हैं सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की माफ कीजिएगा। तो वो कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी जो 4 बच गए, टोटल प्लेनेट है 8,
जो बाकी 4 हैं उनको हम बोलते हैं जोवियन प्लैनेट्स, जिनमें ज्यादातर गैस पाई जाती है। सोलर सिस्टम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सोलर सिस्टम की खोज करी गई थी निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। पूरी पृथ्वी किस दिन दिन और रात समान अनुभव करती है, यानी दिन और रात बराबर कब होते हैं पृथ्वी पर, वो आपको बताना है। तो 2 तारीख होती हैं पूरी साल में। ऑप्शन में दी गई है 21 मार्च, तो 21 मार्च ना हो तो दूसरी तारीख है 23 सितंबर की। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों दिनों को दिन और रात बराबर होते हैं, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विनोक्स। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेयर इज द अर्थ लोकेटेड, यानी पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो वो 2 ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र एवं मंगल, इन दोनों के बीच में स्थित है कौन? पृथ्वी। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? यानी पृथ्वी से चंद्रमा कितना % हिस्सा दिखाई देता है, वो आपको बताना है। तो वो दिखाई देता है 59%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। सूर्य का लगभग 70% हिस्सा या भाग किससे बना हुआ है? तो सूर्य पे दोस्तों मोस्टली 2 ही गैसें पाई जाती हैं। 70% यहाँ पे आपको मिलेगी हाइड्रोजन यानी H2, और दूसरे नंबर पर है हीलियम, जो कि 28% मौजूद है सूर्य के पास। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ब्लड मून शब्द का प्रयोग ब्लैंक के लिए किया जाता है। तो ब्लड मून का प्रयोग किया जाता है लूनर इक्लिप्स के लिए, या हिंदी में बात करूं तो चंद्र ग्रहण के लिए। भारत में उर्सा मेजर तारामंडल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सप्तऋषि के नाम से, जिसका मतलब है 7 ऋषि। इसको एक नाम और भी बोलते हैं ग्रेट बियर तारामंडल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें टोटल कितने तारे होते हैं ये भी एक बार पूछा गया था। तो टोटल तारे होते हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस रूप में जाना जाता है या क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं क्या? आकाशीय पिंड या कैलेस्टियल बॉडीज। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। लूसीफर ग्रह किस ग्रह का दूसरा नाम है? तो लूसीफर किस ग्रह का नाम है दोस्तों? वीनस ग्रह का, यानी शुक्र ग्रह का नाम है लूसीफर। जिसको हम दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है अगर आपसे पूछे, तो लेटिन भाषा में इसका अर्थ होता है प्रकाश लाने वाला।